अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया और श्रीलंका के दरमियान पहले टेस्ट का दूसरा दिन अपने इख्तिताम पे पहुंचा। इंडियन टीम ने 460 रन किए, 9 खिलाड़ी आउट हुए। आज इंडिया ने 288 रन पर अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया, लेकिन आज का दिन जो था थोड़ा बारिश की नज़र हो गया था। और जो मैच शुरू हुआ तो उसमें 288 रन से अपना आगाज़ किया। 307 पर इनकी तीसरी विकेट गिरी है और 39 रन पर बनाकर आज ऋषभ पंत जो है तो वो आउट हुए। पहली विकेट जो थी आज की जो थी वो ऋषभ पंत थे। उसके बाद के राहुल आए जो कल 77 के ऊपर रिटायर्ड आउट हो गए थे, वो आज आए और सिर्फ 5 रन का इजाफा करके वो भी आउट होकर चले गए थे। इस तरह ना भी इनकी विकेटें ना गिरती गई हैं, लेकिन ना उसमें एक पटिकल जो है तो जिसने बड़ी शानदार इनिंग्स के लिए 131 रन नॉट आउट के ऊपर खेल रहे थे और साथ जो है तो आज भी 36 रन का इजाफा किया और 167 रन बनाकर आउट हो गए। इसके साथ जो है तो आज का जो नया बल्लेबाज रहे हैं तो वो जुरेड रहे हैं, उन्होंने 51 स्कोर किया है। तो मजमूई स्कोर 460 रन है और 9 खिलाड़ी आउट है। अब ये देखना ये है कि इंडिया जो है तो वो कल मजीद कितना स्कोर करने में कामयाब होगी। इस वक्त कुलदीप यादव जो है तो वो 12 रन के ऊपर हैं और कृष्णा जो है तो वो 1 रन के ऊपर खेल रहे हैं। देखना ये है चूंकि इस वक्त भी पोजीशन मजबूत है इंडिया की, और इंडिया अगर 500 रन मजीद 40 रन का इजाफा कर जाती है ये लास्ट विकेट, तो फिर श्रीलंका के लिए खासा मुश्किल हो जाएगा। ये तीसरा दिन जो डिसाइड करेगा कि श्रीलंकन जो है तो ये बैट्समैन जो है, श्रीलंका के बैट्समैन जो है तो वो क्या करते हैं। चूंकि इस वक्त पोजीशन जो है तो वो इंडिया की खासी मजबूत है और फिर विकेट जो है तो वो स्पिन को साथ दे रही है और इंडियन स्पिनर्स भी खासे महारत रखते हैं और खासे अच्छे स्पिनर हैं उनके पास। अब देखना ये है कि तीसरा दिन जो है तो ये पहले तो सबसे पहले कि इंडियन की ये 9वीं और आखिरी 10वीं विकेट जो है तो कहाँ तक स्कोर को ले जाती है, क्या ये 500 के हिस्से को ऊपर कर लेगी। और श्रीलंकन बॉलर्स जो हैं तो वो क्या इनको जल्द आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर ये जल्द आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या इनके बैटर्स जो हैं तो कल अच्छी बैटिंग करेंगे, चूँकि इनको बैटिंग खासी अच्छी करनी पड़ेगी वापस मैच में आने के लिए। इनके स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं ना। भी इस वक्त जसूरिया ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और नवांथा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, उसमें पेडिकल की विकेट भी शामिल है। तो उसका पहला डेब्यू टेस्ट था आज और उसमें 3 खिलाड़ी आउट किए। तो स्पिनर्स श्रीलंका के भी बड़े अच्छे हैं और इंडिया के भी स्पिनर बड़े अच्छे हैं। और इस वक्त जो है तो इम्तिहान बैट्समैनों का है श्रीलंकन। लेकिन सबसे पहले विकेट, 10वीं विकेट कब लेते हैं ना, ये श्रीलंकन बॉलर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब, और इब्तिदाई में अगर ना कोई 5-10 रन के अंदर अंदर आउट करते हैं तो फिर बैट्समैनों का इम्तिहान शुरू हो जाता है और बैट्समैनों को ना बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। चूँकि कल तीसरा दिन है और फिर चौथा दिन, इन दोनों दिनों में इनको विकेट के ऊपर ठहरना होगा और एट लीस्ट इनकी जो बर्तरी है इसको ख़त्म करना होगा और मैच में अगर वापस आना है तो। इस वक्त श्रीलंका के लिए 2 ही ऑप्शन है, या मैच को ड्रॉ करे या फिर ना जो श्रीलंका के लिए कि मैच को या तो ड्रॉ करें तो या जीतें। चूँकि इस वक्त इंडिया की पोजीशन खासी मजबूत है और इसमें श्रीलंका जो है तो वो वापस कम बैक उसी सूरत में कर सकता है कि एक बड़ा स्कोर इनके बैट्समैन करने में कामयाब हो जाए। सपोज अगर ये 470 पे पूरी टीम आउट हो जाती है तो इनको कल का और परसों का ना पूरा दिन खेलना होगा और इन दिनों में इनको 500 से अबव स्कोर करना होगा, फिर ही जाकर ये मैच जीतने की पोजीशन में आ सकते हैं। लेकिन ये अगर इस वक्त इस सिचुएशन में अगर ड्रॉ भी कर लेते हैं तो ये भी इनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी श्रीलंकन जो टीम की है। इस वक्त चूँकि ना स्कोर काफ़ी अच्छा बन गया है, गो कि आज इन्होंने विकेटें ली हैं। आज इनके नाम को 7 खिलाड़ी आउट किए हैं और 460, कल 288 था और आज 460, यानी 172 रन का इजाफा हुआ है और 7 खिलाड़ी आउट हुए। गो की विकेटें मिली है इन्हें, लास्ट सेशन में इनको विकेटें मिली हैं, लेकिन स्कोर जो है तो वो 460 है। और इसमें पेडिकल को नाम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इन स्पिनर्स के सामने, जो घूमती हुई गेंदों के सामने, इतनी अच्छी इनिंग्स के लिए, इतनी सेंसेबल इनिंग्स के लिए और 167 रन्स किए और उस 167 की बदौलत जो है तो टीम जो है तो वो 460 रन बनाने में कामयाब हो गई है। बिल्कुल इसी किस्म की जो जिस तरह ना पेडिकल ने ना इनिंग्स के लिए इसी किस्म के, और फिर जुरेल ने ना उसका साथ दिया है, बिल्कुल इसी किस्म की है, और फिर के राहुल ने भी उसका साथ दिया है। श्रीलंकन बैट्समैनों को भी खेलनी होगी। श्रीलंका के बैट्समैनों के ऊपर खासी अभी जिम्मेदारी आयद होती है, चूँकि आज अगर ना ये
350 370 پر ان کو آؤٹ کر کے خود بیٹنگ کر لیتے تو پھر بھی کہا جا سکتا تھا کہ سری لنکا میچ کے اندر ہے. لیکن فی الوقت یہ پہلا دن اور دوسرا دن جو ہے گو کہ ان کا لاسٹ سیشن کے سری لنکا کے ہاتھ میں گیا ہے. لیکن اس وقت یہ دونوں دن کو مد نظر رکھتے ہوئے اور گیند کی سپنس کو دیکھتے ہوئے نہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت انڈیا کی پوزیشن خاصی مضبوط ہے. اور اس پہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ سری لنکن بالر بیٹسمین وہ کہاں تک نہ اس گیم کو لے کے جاتے ہیں. اگر وہ لمبی اننگز کھیل جاتے ہیں، اگر وہ لمبا کھیل جاتے ہیں تو پھر میچ ڈرا کی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر نہ ان کو جلد آؤٹ کر گئی انڈیا تو پھر وہ شکست سے دو چار بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تیسرا دن خاصا ڈیسائیڈ کر لے گا، آلموسٹ میچ کا صورتحال تبدیل کر دے گا اور پتہ بھی چل جائے گا کہ نہ یہ میچ کس طرف جا رہا ہے. اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ سری لنکا واپس کم بیک کرے گا نہ، چونکہ یہ اس کا ہوم گراؤنڈ ہے اور ہوم گراؤنڈ کے سامنے وہ واپس کم بیک کرنے کی صلاحیت سری لنکن بیٹسمین کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں اور انڈین بالرز جو ہے تو وہ کیا حکمت عملی اپناتے ہیں کہ سری لنکا کو کل آؤٹ کر کے ریسٹرکٹ کر کے کم سے کم سکور کے اوپر اور اس کو پھر مشکلات سے دو چار کریں. تو یہ تیسرا دن ڈیسائیڈ کرے گا. اب مجھے دیجیے اجازت، خوش رہیے، آباد رہیے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچے. اللہ حافظ، شکریہ.